Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is most repeated MCQs of M1. तो EF5 में जो हर चैप्टर के लास्ट में मोस्ट रिपीटेड MCQs लिखे होते हैं, आज हम उन सबको कंपाइल करके उन सबको पढ़ने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द पल्मोनरी सिस्टम। ओके, तो अगर किसी पेशेंट को एंटी ट्यूबरकुलोस ड्रग दिया जो कि आइसोनियाज़ाइड, रिफेम्पिन, पिराजिनामाइड और एथिम्ब्यूटोल है, और ओकुलर प्रॉब्लम हो रही है, ओकुलर प्रॉब्लम में कलर ब्लाइंडनेस है और रेट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस है, तो वह एथिम्ब्यूटोल की वजह से होता है। अगर रिफेम्पिन दिया तो रिफेम्पिन की वजह से ऑरेंज रेड यूरिन होता है। अगर आइसोनियाज़ाइड दिया तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। अगर पिराजिनामाइड दिया तो गाउट हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल फ्रॉम द फॉरेन कंट्री से ट्रैवल कर रही है, मोबाइल है, स्टेसिस है, या कोई एक्सीडेंट हुआ है, पेल्विक फ्रैक्चर हुआ है, इसके बाद ARDS हुआ है, और फाइनली डिस्निया देखने को मिल रहा है, तो ये पल्मोनरी बॉलिज्म में होता है। पल्मोनरी बॉलिज्म में फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन डी डायमर्स होती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस या सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी होती है, यही गोल्ड स्टैंडर्ड भी होती है। जबकि प्रेगनेंसी में आप CT स्कैन नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी में ओरिजिनल फ्लूर में CT स्कैन नहीं करेंगे, बल्कि V/Q वेंटिलेशन परफियन स्कैन कराओगे, V/Q SP CT स्कैन करा लोगे। ECG के अंदर आपको मोस्ट कॉमन जो पैटर्न होता है वो साइनस टैकीकार्डिया होता है और S1Q3 T3 होता है। अगर चेस्ट एक्सरे में बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है तो वो सार्कोइडोसिस होता है। सार्कोइडोसिस में आपको इरिथेमा नोडोजम भी देखने को मिलता है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस डायग्नोसिस के लिए ट्रांसब्रोंकियल बायोप्सी या स्टेजिंग के लिए एक्सरे करते हैं, जिसमें बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी स्टेज 1 में, स्टेज 2 में बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी प्लस पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट है, 3 में से पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट है, और 4th में आपको पल्मोनरी फाइब्रोसिस मिलती है। ट्रीटमेंट क्या होता है? स्टेज 1 और 2 में रीअश्योरेंस और एनसेड होती है, जबकि 3 एंड 4 में प्रेडिनिसोलोन देनी होती है। अगर COPD में सर्वाइवल को बढ़ाना है तो लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी देनी है 24 से लेकर 28% तक, और इसके अलावा स्मोकिंग की सेसेशन करनी है। क्रॉनिक फुल स्मेलिंग कोपियस प्रोडक्शन ऑफ स्पूटम है, हिमोप्टेसिस है, क्लबिंग है, तो ब्रोंकिएक्टेसिस होता है। HRCT करा लोगे, इसमें ट्रैम लाइन अपीयरेंस देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एस्थमा, तो एस्थमा में सावा इस्तेमाल करते हैं, साल्ब्यूटामोल, एल्ब्यूटारोल और वेंटोलिन होता है। ग्रेव साइन इसका साइलेंट चेस्ट होता है, और आपने एस्थमा वाले पेशेंट में एस्प्रिन, बीटा ब्लॉकर, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अवॉइड करनी होती है। नेक्स्ट है सडन सडन यूनिलैटरल प्लूराइटिक चेस्ट पेन है, और चेस्ट की मूवमेंट डिक्रीज हो गई है, परकशन नॉट रेजोनेंट है, और एब्सेंट ब्रेथ साउंड है, तो नीमोथोरैक्स है। अगर ब्लड प्रेशर कम होता, पल्स ज़्यादा होती, BDS ने हम शिफ्ट कर देता दूसरी साइड पे, तो टेंशन नीमोथोरैक्स होता। इमीडिएट ट्रीटमेंट होता है थोरैकोसेंटेसिस, डैट मीन्स वाइट बोर्ड नीडल डीकम्प्रेशन होती है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लैविकुलर लाइन में, और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है? चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेशन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। इसको प्लूरल एफियन से आपने डिफरेंशिएट करना होता है। प्लूरल एफियन में स्टोनी डल परकशन नॉट होता है। निमोनिया एसोसिएटेड विद बर्ड एक्सक्रीटा, तो क्लैमिडिया सीटिसाई होता है, और इसमें आपने बर्ड के एक्सपोजर को अवॉइड करना है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ एटिपिकल निमोनिया इस माइकोप्लाज्मा निमोनिया। इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है कोल्ड एग्लूटिनिन होता है, क्योंकि ये कोल्ड आउटोम्यून हेमोलिटिक रीमिया करवाता है। एंड द ड्रग इज CR क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड रिफेम्पिन। अगर नेक्स्ट है कि स्पायरोमीटर किया FEV1/FVC रेशो नॉर्मल है, दैट मीन्स रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, और अगर FEV1/FVC रेशो 70% से कम है, डेट मीन से क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है। नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, सीवियर टेयरिंग चेस्ट पेन है, बैक की तरफ रेडिएट कर रहा है इंटरस्कैपुलर रीजन पर, तो ये कौन सा होता है? एयोर्टिक डाइसेक्शन का पॉइंट होता है। ठीक हो गया। एयोर्टिक डाइसेक्शन आपको पता है कि प्रॉक्सिमल भी हो सकता है, आपको डिस्टल भी देखने को मिल सकता है, यानी टाइप A भी हो सकता है, टाइप D भी आपको देखने को मिल सकता है। टाइप A का आपने फ़ौरन रिपेयर करना होता है, और टाइप B पे आपने क्या इस्तेमाल करनी होती है? आपने ड्रग से काम चला सकते होते हैं। क्लियर। इसके बाद हम आगे चलते हैं प्रेजेंस ऑफ कैनन वेव्स इन JVP। तो JVP में अगर आपको कैनन वेव्स देखने को मिल रही है, तो कैनन वेव 3rd डिग्री AV ब्लॉक में देखने को मिलती है, वेंटिकुलर टकीकार्डिया में देखने को मिलती है, और जंक्शनल टकीकार्डिया में देखने को मिलती है। सही हो गया? ओके, सही है। तो और इसमें आपने क्या करना होता है? पेस मेकर को अरेंज करना होता है। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक शार्प एक्स और वाई डिसेंट मिले तो वो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है। अगर वाई डिसेंट एब्सेंट है तो वो कार्डिक टेम्पोनाट है। प्रोलॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, तो प्रोलॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम क्या होता है? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है, ओके, और टॉर्सिटिस डिपॉइंटिस होता है। ठीक है। अब एक बात याद रख लेना, इसके लिए जो ड्रग होती है ना, इसमें आपने पहले क्या करना होता है? टॉर्सिटिस डिपॉइंटिस में अगर पेशेंट कहने का मतलब है कि हिमोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है तो DC कार्डियोवर्जन करना होता है, और स्टेबल हो जाए तो इमिट्रियोन करना होता है। काजेस में हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया और हाइपोक्लीमिया आ जाता है। ठीक है। इसके बाद है जोन्स क्राइटेरिया, माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस है, पैनकार्डाइटिस है, सबक्यूटेनियस नोडुल है, एरिथेमा मार्जिनेटम है, और सिडनीहैम कोरिया है। तो रूमेटिक फीवर का मेजर क्राइटेरिया होता है, इसमें आपने ESO का टाइटर कराना है और anti-DNS का लेवल कराना होता है। क्लियर। सडन कार्डिक डेथ की हिस्ट्री है, सिनकोपी आपको देखने को मिल रही है, और एयोर्टिक स्टेनोसिस और माइट्रल रिगर्जिटेशन के बराबर है, तो ये आपके हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में होते हैं। इसमें माइट्रल वेल्व की सिस्टोलिक इंटीरियर मोशन होती है। कार्डिक एंजाइम जो सबसे पहले बढ़ता है MI में वो मायोग्लोबिन होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रोपोनिन T एंड ट्रोपोनिन I होता है, रीइंफाक्शन को चेक करने के लिए CKMB होता है। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर के लिए जिसमें इंजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, सबसे पहले तो पल्मोनरी एडिमा को रिलीव करती है, क्या दोगे? डूप डायरेटिक्स दोगे, और फिर फाइनली आप क्या दोगे? ACE इनहिबिटर दे दोगे।
फिनासिमाइड वही एक्यूट पल्मोनरी एडीमा में इस्तेमाल होता है। सैड सिनकोपी एंजाइना डिस्निया है और इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर है जो कि बैक की तरफ नेक पर रेडिएट कर रहा है और एक्सपायरेशन में मजीद बढ़ जाता है क्योंकि लेफ्ट साइड की मरमर एक्सपायरेशन पे बढ़ जाती है तो एओर्टिक स्टेनोसिस होता है। इसका ट्रीटमेंट एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट होता है। पल्सेस बाइजेमिनस डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में देखने को मिलती है। पल्सेस पैराडॉक्सस कार्डिक टेम्पोराट में देखने को मिलती है। रेडियो फीमोरल डिले कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा में होता है। कोलैप्सिंग पल्स एओर्टिक रिगर्जिटेशन में होती है। इर्रेगुलर पल्स एट्रियल फिब्रिलेशन में देखने को मिलती है। सही है। अब एओर्टिक रिगर्जिटेशन में आपको कोरिगान पल्स भी देखने को मिलती है। ट्राउजियस साइन, ट्रोबी साइन, मुलर साइन, मुसर्ट साइन ये भी देखने को मिलते हैं। ईसीजी फाइंडिंग इन एमआई में क्या होता है, आपको एसटी सेगमेंट एलिवेशन देखने को मिलती है जो कि कन्वेक्स अपवर्ड होती है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है, स्टेमी में आपने इमीडिएट परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन करनी होती है। क्लियर, सही है। जबकि पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है, डिफ्यूज एसटी सेगमेंट एलिवेशन होता है, पीआर सेगमेंट की डिप्रेशन होता है। जो एसटी सेगमेंट एलिवेशन होता है वो कनकेव अपवर्ड होता है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3 जीआईटी। एक यंग चाइल्ड है जिसको क्रॉनिक डायरिया है, फेलियर टू थ्राइव है, वेट लॉस है, प्यूबर्टी डिले हो गया, शॉर्ट स्ट्रेचर है, स्टीटोरिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, विलर सेल ट्रॉफी है तो सीलिक डिजीज होता है। डोडिनल जजुनल बायोप्सी का गोल्ड स्टैंडर्ड होता है जिसमें आपको विलर सेल ट्रॉफी, क्रेप्ट हाइपरप्लेजिया और इंट्रापिथेरियल लिम्फोसाइटोसिस मिलता है। सीरोलॉजी में जो इन्वेस्टिगेशन चॉइस होती है, एंटी टीटीजी करा लोगे, एंटी एंडोमाइसियल और एंटी गिलियाडिन होती है। ट्रीटमेंट क्या होता है, ग्लूटेन फ्री डाइट होता है। और स्किन में जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस होता है जिसके लिए डेप्सोल इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी पेशेंट को रेट्रोस्टोमल हार्ट बर्न है और साथ में नॉक्टर्नल रिगर्जिटेशन भी है और एपिगैस्ट्रिक पेन भी है तो एक GERD का ट्रायड होता है। GERD में जो इन्वेस्टिगेशन चॉइस होती है वेंडोस्कोपी होती है। गोल्ड स्टैंडर्ड 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग होती है, पीएच 4.4 से कम हो जाती है। ट्रीटमेंट और चॉइस और ड्रग और चॉइस होती है वो पीपीआई है और सर्जरी के अंदर आप क्या करते हैं, निसन फंडोप्लाइकेशन करते हैं। अब GERD की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, बैरेट इसोफेगस हो सकता है, स्ट्रक्चर हो सकता है, लोअर 1/3 ऑफ इसोफेगस में एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है बैरेट इसोफेगस की वजह से। अगर 50 साल से नीचे का है, कोई हॉर्सनेस और वाइस नहीं है, प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया है, सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए है लेकिन लिक्विड्स के लिए ज़्यादा है, वेट लॉस भी है तो एक लेजिया कार्डिया होता है। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है वो मैनोमेट्री होती है। मैनोमेट्री में आपको हाइपरटेंसिव लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर मिलेगा और ट्रीटमेंट में क्या होता है, नाइट्रेट और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आपने इस्तेमाल करना है फॉर सिम्प्टोमेटिक रिलीफ है। सही है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है एक्लेजिया कार्डिया की, एक्लेजिया कार्डिया की जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो मेगा इसोफेगस आपको देखने को मिलती है और मिडल 1/3 में स्क्वेमस और कार्सिनोमा हो सकता है। अब इसोफेगस के कैंसर से आपने कंफ्यूज नहीं करना होता। इसोफेगस के कैंसर में डिस्फेजिया की हिस्ट्री शॉर्ट होती है, सडन होती है और इस भाव से आपको देखने को मिलती है। वैसे ग्रेजुअल भी हो सकती है डिस्फेजिया की हिस्ट्री। पोस्ट प्रेंडियल यानी 3 ईज है, यानी ईटिंग रिलेटेड है, एपिसोडिक और एपिगैस्ट्रिक पेन है तो ये पेप्टिक अल्सर डिजीज का पेन होता है। मोस्ट कॉमन काज एच पाइलोरी होता है, डुडिनल अल्सर कराता होता है। गोल्ड स्टैंडर्ड होती है, कल्चर होती है, 2 टेस्ट होते हैं एच पाइलोरी के, नॉन इन्वेसिव, इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव में सेरोलॉजी, यूरिया ब्रेथ टेस्ट और फीकल एंटीजन टेस्ट आ जाता है। जो आपके कहने का मतलब है इन्वेसिव टेस्ट होते हैं उसमें कल्चर, रैपिड यूरेस टेस्ट और हिस्टोलॉजी आ जाता है। ट्रिपल थेरेपी के अंदर आपको पता है कि क्लैरिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिलिन और पीपीआई है और ट्रिपल थेरेपी में टेट्रासाइक्लिन, बिस्मथ, मैप्रोनिडाजोल और पीपीआई आ जाते हैं। रिलैप्स और रिमिशन है ब्लडी डायरिया का और साथ में टिनेस्मस भी हो रहा है, डेट मींस रेक्टम की इन्वॉल्वमेंट है और वेट लॉस है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइसेस कोलोनोस्कोपी प्लस माइनस बायोप्सी जिसमें आपको कंटीन्यूअस लीनियन देखने को मिल सकती होती है। ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट पहले अमाइनोसैलिसिलिक एसिड देते हैं, फिर अगर सीवियर डिजीज है तो पैराडिनिसोलोन दोगे और मेंटेनेंस के लिए अमाइनोसैलिसिलिक एसिड दे दोगे और एंटी टीएनएफ अल्फा दे दोगे। ओके। और जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो टॉक्सिक मेगाकोलोन होती है और पायोडर्मा गैंग्रीन ओजन देखने को मिलती है। पीएन का पॉजिटिव होती है। क्रॉनिक ब्लडी डायरिया है यंग चाइल्ड के अंदर विद ओरल अल्सरेशन। ओरल अल्सरेशन है और ब्लडी डायरिया है, क्रॉनिक है, वैसे क्रॉन्स में वैसे ब्लडी नहीं होता लेकिन ओरल अल्सरेशन आ गई है, एफ्थस अल्सर आ गया तो एक क्रॉन्स डिजीज होगा। क्रॉन्स डिजीज में स्किप रीजन होती है, ट्रांसम्यूरल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस सीटी एंटीनोक्लाइसिस होते हैं, कॉम्प्लिकेशन फिस्टुला और एब्सेस बन जाते हैं। अल्कोहलिक पेशेंट है उसको सीवियर रैचिंग है और सिवियर रैचिंग है, रैचिंग का मतलब है पेशेंट ट्राई टू वॉमिट लेकिन कुछ भी नहीं वॉमिट नहीं कर पा रहा यानी ज़्यादा जोर लगा रहा है और उसकी वजह से हेमाटोमेसिस होगा तो बिलोरी वीज टीयर होता है लोअर 1/3 में। स्पेसिफिकली टीयर आपको कार्डिया के लेवल पे देखने को मिलता है, गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन के लेवल पे देखने को मिलता है। टर्मिनल आइलैंड की डिसेक्शन कर दी तो B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपने जूजिनम को काट दिया तो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, डूडिनम काट दिया तो आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन है जो कि डेफिकेशन से रिलीव हो जाता है लेकिन कोई स्टूल में ब्लड नहीं है और कोई अल्टरेशन ऑफ बाउल हैबिट्स नहीं है तो IBS होता है। कंफर्म करने के लिए रूम 3 क्राइटेरिया होता है। रूम 3 क्या होता है कि रूम 3 क्राइटेरिया में रिकरेंट एब्डोमिनल पेन होता है फॉर एटलीस्ट 3 डेज फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स होता है, साथ में वो डेफिकेशन से इंप्रूव हो जाता है। क्लियर। और
चेंजेस इन फ्रीक्वेंसी एंड चेंजेस इन फॉर्म ऑफ स्टूल देखने को मिलता है। फोमी मैक्रोफेजिस है, लैमिना प्रोप्रिया पे है, पास पॉजिटिव है, विफल्स डिजीज है, ट्रोफाइलम एपिप्ली की वजह से होता है, सेफ्ट्रैक्सोन 2 ग्राम देना होता है 2 हफ्तों के लिए। फीवर, जॉइंट प्रॉब्लम और सीएनएस डिजीज आपको देखने को मिल सकते हैं। लिवर पेनक्रियास और गालब्लैडर है। ओरोफिकल रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, तो फिकल ओरल रूट ऑफ ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस ए और ई होता है, ए बच्चों में होता है, ओवर क्राउडिंग और सैनिटेशन की वजह से होता है, ई प्रेग्नेंट फीमेल में देखने को मिलता है। मिडिल एज लेडी है, 30 साल की है, उसको पहले प्रोवाइटिस है, फिर जॉन्डिस है, ज़ैंथेलिस्मा है, एलेप्टी रेंज है, तो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस होता है। अब इसमें जो सिटोलॉजी कराते हैं एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी और एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी होती है। अब एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी ए यानी टाइप 1 ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में होती है, टाइप 2 में एंटी एल्के में होती है और टाइप 3 में एंटी एसएलए होती है, ठीक है। और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होती है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको लीवर सिरोसिस की हिस्ट्री है, उसको फीवर, एब्डोमिनल पेन और ड्राउजीनेस हो रहा है। फीवर है, कोई भी अगर साइटिस वाला पेशेंट है उसको फीवर, एब्डोमिनल पेन हो तो एसपीपी को कंसीडर करना होता है। इकोलाई अडल्ट में और बच्चों में सेप्टोकोकस निमोनिया ही होता है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है, आईवी, सीफोटैक्सिम और एल्ब्यूमिन देती होती है। और पेरिटोनियल फ्लूइड एग्जामिनेशन कराएंगे, टर्बिट होगा, इकोलाई पॉजिटिव होगा, डब्ल्यूबीसी 500 से ज़्यादा की होगी, न्यूट्रोफिल 250 से ज़्यादा का होगा। पेशेंट विद अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिन और कोई डिरेंजमेंट नहीं है, फास्टिंग, अल्कोहल और स्ट्रेस लेने से बढ़ जाता है बिलिरुबिन, तो वो गिलबर्ट सिंड्रोम होता है। पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ लीवर सिरोसिस है, लीवर सिरोसिस वाले पेशेंट में रीनल इन्वॉल्वमेंट हो जाए, लाइक ओलिगोयूरिया है, डिरेंज आरएफटी है, तो हेपाटोरेनल सिंड्रोम होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट में निमोनिक होता है, मोटा, एम से मिडोट्रेन, ओस्टियोट्रियोटाइड, टी से टर्लीप्रेसन, ए से एल्ब्यूमिन है। और जो ट्रीटमेंट चॉइस होता है वो लीवर ट्रांसप्लांटेशन प्लस टिप्स होता है। नेक्स्ट है पेशेंट है जिसको लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर के इश्यूज होता है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, तो विल्सन डिजीज होता है। अगर लीवर के इश्यूज होते, हीमोक्रोमेटोसिस होता, सॉरी उल्टा बोल गया, लीवर के डिजीज होते, ब्रॉन्स डायबिटीज होता, स्किन की पिगमेंटेशन होती, तो वह हीमोक्रोमेटोसिस होता। हिस्ट्री ऑफ हाइपर कोगुलेशन है और यूज ऑफ ओसीपी है, सही हो गया, ओके। तो हाइपर कोगुलेशन या हाइपर कोगुलेबल स्टेट की वजह से ट्रायड होता है, एब्डोमिनल पेन है, एसाइटिस और हेपाटोमेगाली, और इसको बोलते हैं बुट चार्ली सिंड्रोम। पोर्टल हाइपरटेंशन करवाता है, हेपाटिक वेन की थ्रोम्बोसिस करवा देता है। सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन है, लेकिन अमाइलेज और लाइपेज के लेवल ज़्यादा है, फर्स्ट 24 आवर में अमाइलेज आता है, नेक्स्ट 3 to 4 डेज में आपको देखने को मिलता है लाइपेज, नोजिया, वॉमिटिंग भी है, तो एक्यूट पेंक्रेटाइटिस होता है, सीरम लाइपेज लेवल ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, ओके सही है, लेकिन वो 72 to 96 आवर्स में एलिवेटेड होते हैं। मोस्ट कॉमन काज क्या होता है, एक्यूट का अडल्ट में गॉल स्टोन होता है, बच्चों में ट्रॉमा होता है, क्रॉनिक का मोस्ट कॉमन काज एथेनॉल होता है, दोनों के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड ईआरसीपी होती है, लेकिन एक्यूट के लिए, कैंसर के लिए और सूडो पेनक्रियाटिक सिस्ट के लिए हम कॉन्ट्रास्ट इनहांस सीटी स्कैन यूज़ करते हैं। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको सीबीडी का स्टोन है, सीबीडी का स्टोन और शार्कोट्राइड बताया हुआ, तो एक्यूट कोलेंजाइटिस होता है, और अगर यही डायबिटीज़ देता तो पायोजेनिक लीवर एसिड बन जाता। और शार्कोट्राइड में दो चीज़ ऐड कर देता हूँ, अल्टर मेंटल स्टेटस और कन्फ्यूजन है और शॉक है, तो बन जाएगा आपका रिनोल पेंटार्ड है। अगर आपने इसोफेजियल वायरस के रिकरेंस को प्रिवेंट करना है, वैसे बीटा ब्लॉकर ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, अगर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछा जाए तो एंडोस्कोपी बैंड लाइगेशन है, ड्रग और चॉइस प्रोफाइलेक्सिस के लिए तो आपकी बीटा ब्लॉकर आती है, और ड्रग और चॉइस फॉर ट्रीटमेंट तो वो टर्लीप्रेसिन आ जाती है, ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं सीएनएस के अंदर। एक पेशेंट है जिसको दोनों लोअर लिम्स की वीकनेस है, बायलैटरल सिमेट्रिकल असेंडिंग पैरालिसिस है, रिस्पिरेटरी या जीआई इन्फेक्शन की बात होती है, हाइपोटोनिया और एब्सेंट रिफ्लेक्सिस है, दैट मींस लोअर मोटर न्यूरल लीगन है, तो गुलियन बाली सिंड्रोम हो जाएगा। इसमें आपने फोर्स वाइटल कैपेसिटी को मॉनिटर करना होता है, नर्व कंडक्शन स्टडी कराते होते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड, जिसमें आपको मोटर वेव फ्लोइंग देखने को मिलेगी और डिलेड एफपीएल्स आपको देखने को मिलेगी। ट्रीटमेंट चॉइस क्या होता है, आईवीआईजी कराओगे और प्लाज्मा फेरेसिस दे दोगे। नेक्स्ट है सीएसएफ एनालिसिस और लंबर पंक्चर, ये दोनों कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है रेस्ट आईसीपी के अंदर, लेकिन अगर आपने मेनिंजाइटिस करना है तो आप लंबर पंक्चर से ही डायग्नोस बनाओगे, जिसमें पायोजेनिक होता है, ट्यूबरकुलस होता है, वायरल मेनिंजाइटिस होता है। सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर हेडेक है, और इसके अलावा हाइपरटेंशन है, और आपको समाई देखने को मिल रहा है, समाई में नेक रिजिडिटी, कर्निक साइन और ब्रूजन के साइन होता है। और सडन सीवियर हेडेक है, डेट मीन्स थंडर क्लैप हेडेक है या वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ है, तो और साथ हाइपरटेंशन की भी हिस्ट्री है, रप्चर ऑफ बैरी एन्यूरिज्म है, तो ये सब रेक्नाइट हैमरेज होता है। अब सब रेक्नाइट हैमरेज के लिए सबसे पहले लेबिटोलोल देते होते हैं ताकि ब्लड प्रेशर को कम कर सके। इसके बाद नेक्स्ट है कि मजीद स्कीमिक स्ट्रोक ना हो जाए, तो उसके लिए निमोटिपिन देती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस नॉन कंट्रास्ट सिटी स्कैन होता है, जबकि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइसेस प्लेटिनम कॉइलिंग करते हैं और एन्यूरिज्म की क्लिपिंग करते होते हैं। सडन वीकनेस ऑफ अपर लिम्स है और पेशेंट रिकवर कर जाता है विद इन द 24 आवर। अगर 24 आवर में रिकवर कर जाता है, स्पेसिफिकली फर्स्ट आवर में रिकवर कर जाता है, तो वो होता है ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक, और अगर कहने का मतलब है 24 आवर्स के बाद देखने को मिलता है, तो वो होता है आपका, कहने का मतलब है कि स्ट्रोक आ जाता होता है। एंटी कन्वल्सिव मेडिकेशन जो कि जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया, फोलेट डेफिशिएंसी, हाइपरट्राइकोसिस कराती है, तो वो फेनिटोइन होती है। इसके अलावा आपने दूसरी मेडिकेशन भी याद रख लेनी है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता होता है, लाइक स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कौन सी मेडिकेशन से होता है, तो आप बताओ उसका जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर, बल्कि मैं आपको बता ही दे देता हूँ, कमेंट सेक्शन में कोई भी नहीं बताता आंसर।
अच्छा, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है लैमोट्रिजिन की वजह से देखने को मिलता है, ठीक हो गया, ओके। लैमोट्रिजिन की वजह से स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर आपसे सवाल पूछे लाइक वेट गेन कौन सी एंटी कन्वल्सन से होता है, तो आपका आंसर होगा गाबापेंटिन, ठीक हो गया। गाबापेंटिन आपका वेट लॉस कराता है। लैमोट्रिजिन स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कराता है, वेट गेन गाबापेंटिन से होता है। बोन मैरो सप्रेशन ये आपको मेनली इथोसुक्सामाइड से देखने को मिलती है। वेलप्रोएट की क्या टॉक्सिसिटी होती है, वेलप्रोइक एसिड पीसीओएस करवा देता है, इसके अलावा हेयर लॉस करवा देता है, जबकि फेनिटोइन हेयर बढ़ा देता है, हाइपरट्राइकोसिस करवा देता है, जबकि एप्लास्टिक एनीमिया कार्बामेज़ापिन की वजह से देखने को मिलता है। और कार्बामेज़ापिन सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच भी करा देती है और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस भी करा देती है। तो सारे एमसीक्यूज पॉइंट है हमारे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के बारे में। रिट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस है। रिट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस जब भी आप सिनारियो में पढ़ोगे तो आपके जहन में दो ही चीज़ें आती हैं, या तो ये कहने का मतलब है कि थेम्ब्यूटल की कॉम्प्लिकेशन है या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। और क्रेनियल नर्व सिक्स का भी इशू है, डैट मीन्स के कोई सीएनएस का इशू है। ओवर एक्टिव ब्लेडर है, डैट मीन्स ऑटोनॉमिक प्रॉब्लम है। और ये सिम्टम ऐसे आ रही है कि पेशेंट एक से रिकवर कर जाता है फिर दूसरा आ जाता है, रिलैप्सिंग रिमिटिंग टाइप बोलते हैं। और ये सिम्टम जब वर्स हो जाती है जब पेशेंट को हीट अप्लाई करते हैं, दिस इज कॉल्ड उथो फिनोमिना। तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। एक्यूट अटैक के लिए आप हाई डोज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और प्लाज्मा फेरेसिस करते होते हैं और ड्रग ऑफ प्रोफाइलैक्सिस तो माइटोजेंट्रिन इस्तेमाल करते हैं, नटालिजुमाब इस्तेमाल करते होते हैं, गैलेटिरामिड इस्तेमाल करते हैं, इंटरफेरॉन बीटा इस्तेमाल करते हैं। हाइपोटेंस सिटी स्कैन में टेम्पोरल लोब पे लिगन है, टेम्पोरल लोब पे लिगन हो और एंसेफलाइटिस वाली फाइंडिंग हो, लाइक हेडेक है, सीजर है, फीवर है, तो हर्बीज सिम्प्लेक्स एंसेफलाइटिस होता है। इस आके इस्तेमाल करनी होती है। अगर आपको अपर मोटर न्यूरॉन लिगन और लोअर मोटर न्यूरॉन लिगन दोनों देखने को मिले लेकिन कोई सेंसरी लॉस नहीं है, नॉर्मल मेंटल फंक्शन है, तो वो मोटर न्यूरॉन डिजीज होता है जिसको बोलते हैं एमायोट्रोफिक लेप्टोस्क्लेरोसिस, ठीक हो गया, ओके। जबकि मोटर न्यूरॉन डिजीज को लू गैरिक सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें 4 वेरिएंट्स होते हैं, प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी, प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी, प्राइमरी लैटरल स्क्लेरोसिस होता है, मायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस होता है और प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी होती है। प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन होती है 9, 10, 11, 12 नर्व की, ओके, क्योंकि बल्ब से निकल रही है। बल्ब किसको बोलते हैं, मेडुला को बोलते हैं। हेमिक्रेनियल एक साइड का हेडेक का विजुअल इश्यूज देखने को मिल रही है। माइग्रेन होता है 4 से लेकर 72 घंटों का होता है। थ्रोबिंग टाइप का हेडेक होता है, यूनिलैटरल होता है, सही है। और ओरा भी साथ एसोसिएटेड हो सकता है। अब इसकी जो एक्यूट अटैक के लिए एनसेड पैरासिटामोल और सोमाट्रिप्टान देती है, जबकि प्रोफाइलैक्सिस के लिए आप एबीसी देते हैं, एंटी कन्वल्सेंट, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। क्लस्टर हेडेक में क्या होता है, स्ट्रेच हेडेक होता है, पैरिक और वाइटल पेन देखने को मिलता है, यूनिलैटरल होता है, मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, सही है। और साथ में आपको टेयरिंग देखने को मिलेगी, आंसू आएगी, नेजल कंजेशन है और कंजक्टिवल कंजेशन है। उसके लिए ट्रीटमेंट क्या होती है, 100% ऑक्सीजन या सबकुटेनियस इंजेक्शन ऑफ सोमाट्रिप्टान। नेक्स्ट है कि अगर लीजन अगर लेफ्ट इंटरनल कैप्सूल में है तो राइट साइड का हेमीपैरेसिस हो जाएगा और एफेजिया भी हो जाएगा ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिडल सेरेब्रल आर्टरी है, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्ट्रोक इन इन्फेक्शन। आपने मिडल मेनिंजियल आर्टरी से कंफ्यूज नहीं करना। मिडल मेनिंजियल आर्टरी डैमेज होती है एक्स्ट्रा ड्यूरल या एपिड्यूरल हेमाटोमा में, जिसमें आपको क्या मिलता है, बाई कन्वेक्स शेप या लेंटिफॉर्म या फिर आपको बनाना शेप मिलती है। अच्छा, सही है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है, लास्ट है आई थिंक हीमाटोलॉजी, नहीं लास्ट नहीं है, सॉरी, हेमाटोलॉजी न्यूमेटोलॉजी है, बल्कि इस वीडियो में सिर्फ M1 को कवर करेंगे। इसके बाद है कि हेमाटोलॉजी स्टार्ट करते हैं। हेमाटोलॉजी के अंदर है कि एक पेशेंट है जिसका स्प्लीनोमेगाली है, और प्लेथोरिक फेस है और साइंस ऑफ स्प्लीनोमेगाली जब आपको देखने को मिलती है तो कुछ आपके जहन में डिफरेंशियल आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपको बता दूं कि अगर मैसिव स्प्लीनोमेगाली हो तो 3M होते हैं, मलेरिया, माइलोफाइब्रोसिस और CML आ जाता है। प्लेथोरिक फेस है, ये कीवर्ड है प्लेथोरिक फेस, और हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम है, लाइक लेसिट्यूड, ब्लैक आउट हो जाता है, हेडेक है, प्रोराइटिस है, फॉलोइंग द हॉट वाटर बाथ, और आपको वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की हिस्ट्री है। सही हो गया, ओके। तो ये आपका पॉलीसाइथीमिया रूबरा वगैरह आ जाता है। डायग्नोसिस हेमाटोक्रेट की वैल्यूज पे बनाते हैं, जैक2 की म्यूटेशन होती है, और अगर हॉट वाटर बाथ लेने पे न्यूरोलॉजिकल इशू वर्स हो जाते हैं तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। इस फिनोमिना को बोलते हैं उथो फिनोमिना। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, सिबलिंग्स में पॉजिटिव हिस्ट्री है, टास्मेर पे टारगेट सेल मिल रही है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में HbF आ रहा है तो वो थैलासीमिया मेजर होता है। और दोनों पेरेंट्स को थैलासीमिया ट्रेट होना चाहिए, दोनों को एसिम्प्टोमेटिक होना चाहिए, थैलासीमिया ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है ये वाला। अच्छा, इसकी बात है कि पैनसाइटोपिनिया है लेकिन कोई हिपैटोसेप्टिनिया नहीं है, कोई लिम्फेडिनोपैथी नहीं है, और बोन मैरो में फैट स्पेसिस है, एम्प्टी फैट स्पेसिस है, तो ये प्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलता है। ITB में आपको कुछ वायरल इन्फेक्शन की हिस्ट्री मिलेगी, ठीक हो गया। अनीमिया एसोसिएटेड विद मिथोट्रेक्सेट, मिथोट्रेक्सेट फेनिटोइन है, 5-फ्लोरायूरेसिल, उसकी वजह से फोलेट की डेफिशिएंसी होता है। कोई पेशेंट अगर ग्रीन वेजिटेबल नहीं ले रहा तो फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, अगर ले रहा तो B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो एंटी मलेरियल ड्रग का एक्सपोजर हुआ है, वाइट सेल्स और हीम्स बॉडी मिल रही है, तो एक ग्लूकोसिस फास्फोडिहाइड्रोजनेस डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस
होती है, रेटिक्स कम है, आयरन भी कम है, फेरेटिन भी कम है, ट्रांसफेरिन की सैचुरेशन भी कम है, लेकिन टीआईबीसी ज़्यादा है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। और टीआईबीसी कम होती है एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज के अंदर। 60 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको थ्रोम्बोसाइटोसिस है, थ्रोम्बोसाइटोसिस डायबिटीज प्लेटलेट ज़्यादा हो गया, मैसिव सप्लीनोमेगाली है, वही 3M बताए थे, मलेरिया, इसके अलावा और क्या था, माइलोफाइब्रोसिस और CML था। ट्रैकिंग सेंसेशन है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है, लाइक BCR ABL जीन की फ्यूजन हो गई है, 922 की ट्रांसलोकेशन आपको देखने को मिल रही है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है वो इमाटिनिब होती है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन है। पंच आउट लिटिक लीजेंस का एक्सरे पे है और यूरिन के अंदर या सीरम के अंदर M प्रोटीन आ रही है, ठीक हो गया। बेंस जोन्स प्रोटीन है, मेलिग्रेंट सेल्स या प्लाज्मा सेल आ रही है, माइलोमा सेल्स आ रही है, तो मल्टीपल माइलोमा होता है। हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोएल्बुमिनुमिया डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में इंक्लूड नहीं होता, वैसे क्रैब रट्टा मारना होता है। हाइपरकैल्सीमिया रीनल प्रॉब्लम, एनीमिया और बोन पेन आपको देखने को मिलता है। अगर एपीटीटी टाइम बढ़ा हुआ है, एपीटीटी टाइम क्या इंडिकेट करता होता है, ये फैक्टर कहने का मतलब है 1, 2, 5, 10 ये तो कॉमन होते हैं, ये तो आप ही कॉमन याद रख लेना। 8वां 9वां 11वां ये होता है एपीटीटी के लिए होता है, ठीक है। जबकि अगर एपीटीटी टाइम के साथ बिलीडिंग टाइम भी बढ़ा हुआ है तो वन वेरिएबल डिजीज है। और अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी बढ़ा हुआ है तो ये विटामिन की डेफिशिएंसी है, क्योंकि विटामिन के 2 के साथ 9, 10 को बनाता होता है, सही हो गया। अब 2 ये तो कॉमन पाथवे है। 7 ये होता है हमारा, 7 किसके लिए होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए होता है, जिसके लिए प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है। बेस्ट टेस्ट फॉर हेरिडिटरी सफिलोसाइटोसिस तो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, और ट्रीटमेंट में क्या करोगे, सप्लीनेक्टमी कर दोगे। प्रोक्सिमल सिमेट्रिकल मसल वीकनेस है, खासतौर पर लोअर लिम्स की और स्किन की चेंजेस है, हेलियोट्रोपिक रैश है, शॉल साइन है, गोट्रान पेप्यूल है, वी शेप, आपको वी शेप रैश होता है तो ये पोलीमायोसाइटिस या डर्मेटोमायोसाइटिस में देखने को मिलता है। डर्मेटोमायोसाइटिस में आपको पेरीमाइसियल आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, जबकि पोलीमायोसाइटिस में एंडोमाइसियल इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। इन्वेस्टिगेशन है चाहे सिंगल फाइबर मसल बायोप्सी होता है, अगर अवेलेबल नहीं है तो इलेक्ट्रोबायोग्राफी करा लो। ट्रीटमेंट स्टीरॉइड्स होता है और कॉम्प्लिकेशन क्या है, मेलिग्नेंसी का रिस्क होता है। एंटीबॉडी कौन सी होती है, एंटी सेंथिटेज एंटीबॉडी और एंटी अमाइड 2 एंटीबॉडी होता है। मिडिल एज फीमेल है जिसको सिमेट्रिकल मिडिल एज फीमेल, जब भी मिडिल एज फीमेल पढ़ते हैं तो आपके जहन में ऐसा लगता है कि कोई आउट ऑफ न्यू डिजीज है। सिमेट्रिकल मॉर्निंग स्टिफनेस है, सिमेट्रिकल मॉर्निंग स्टिफनेस है, जॉइंट्स में स्टिफनेस और जॉइंट की स्वेलिंग है, तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। मोर स्पेसिफिक एंटीबॉडी इनिशियली तो आरएफ कराते हो, लेकिन जो स्पेसिफिक है वो एंटी साइक्लिक सिट्रोलिनेटेड पेप्टाइड होती है। ट्रीटमेंट में आपने ट्रिपल थेरेपी है, मेथोट्रेक्सेट सल्फासालाजिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है। एक्सरे पे आपको पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपीनिया एरोयन डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती है। कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, कैप्लान सिंड्रोम होगा, रूमेटॉइड नोड्यूल प्लस क्या होता है, कोलवर्कर न्यूमोकॉर्नियोसिस होता है। सेकेंडरी शोग्रान सिंड्रोम हो सकता है, कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है, एक्सुडेटिव प्लूरल फीयर है, एटलांटो एक्सियल डिसलोकेशन हो जाती है। दैट इज वाई आपने जब भी ईटीटी डालनी है पेशेंट में तो आपने सर्वाइकल एक्सरे जरूर लेना है, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस विद सोरियोसिस, तो वो सोरियोटिक आर्थराइटिस होता है, उसमें स्किन के लिए, जॉइंट्स के लिए, सब के लिए, नेल्स के लिए भी मेथोट्रेक्सेट देते हैं। पैनसाइटोपिनिया है, लेकिन साथ में नॉन इरोसिव आर्थराइटिस है। नॉन इरोसिव आर्थराइटिस ये वर्ड स्पेसिफिक एसएलई में, और एसएलई में जैकोइड आर्थरोपैथी होती है। बटरफ्लाई मैलरैश है, रेस ईएसआर है तो एसएलई होता है। डायग्नोस्टिक पे एंटी डीएस एंटीबॉडी होती है, एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएन एंटीबॉडी होती है, एंटी स्मिथ एंटीबॉडी होती है, एंटी रो होती है। इसके अलावा एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी होता है। रीनल डिजीज को डायग्नोस करने के लिए रीनल बायोप्सी कराते हैं। ल्यूपस नेफ्राइटिस होता है, ठीक हो गया। मिनिमल, मिजेंजियल, डिफ्यूज, फोकल है, डिफ्यूज है, तो इसकी स्टेजेस मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है सिमेट्रिकल थिकनिंग है, ओके। स्किन की थिकनिंग है, टाइटनिंग है और इंड्यूरेशन है, लेकिन अगर डिस्टल टू द एल्बो नहीं है तो वो लिमिटेड होता है, प्रॉक्सिमल है तो वो कहने का मतलब है कि डिफ्यूज होता है। लिमिटेड में क्रश सिंड्रोम होता है, कैल्सिनोसिस, रेनॉल्ड फिनोमेना, इसोफेजियल डिसमोटिलिटी, सक्राइडल ओटिलैंजेक्टेसिया, और इसमें एंटी सेंट्रोमेर एंटीबॉडी इस्तेमाल करते हैं। डिफ्यूज में आपको प्रॉक्सिमल इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है और एंटी टोपोइसोमेरेस एंटीबॉडी देखने को मिलती है। इसके बाद है कि अगर किसी को डीजेनरेटिव डिजीज है, एडवांसिंग एज में है और कोई इन्फ्लेमेशन के साइन सिस्टमिक फाइंडिंग नहीं है, वो डीआईपी को इन्वॉल्व करता है, डिस्टल इंटरफ्लेंजर ज्वाइंट का, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में सब कॉन्ट्रियल इबर्नेशन होती है, ऑस्टियोफाइट्स होते हैं। ऑस्टियोफाइट्स में हेबर्डन नोड और बोचार्ड नोड प्रोक्सिमल भी होती है और हेबर्डन नोड डिस्टल भी होते हैं। ट्रीटमेंट में एनसेड पैरासेटामोल होगा या लोकल स्टेरॉइड के इंजेक्शन दे देंगे, लेकिन मेन क्या है, टोटल आर्थ्रोप्लास्टी, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करा लोगे। और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करा ली तो बाद में क्या हो सकता है, डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। एक मेल है जिसको हाइपरटेंशन है, थायराइड डायरेटिक इस्तेमाल कर रहा है और फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट में पेन हो रहा है जिसको पोटाग्राफ बोलते हैं, तो एक्यूट गाउट होता है। एक्यूट गाउट में मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल होते हैं, नेगेटिवली बारफ्रिंजेंट होते हैं, नीडल शेप होते हैं, और आपने थेरेपी स्टार्ट करने से पहले आपने जॉइंट फ्लूइड की कल्चर भेजनी है, जॉइंट फ्लूइड को कल्चर के लिए भेजना है टू रूल आउट सेप्टिक आर्थराइटिस है, ठीक हो गया। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट अटैक क्या होता है, कोल्चिसिन, एनसेड और स्टेरॉइड इंजेक्शन होते हैं, जबकि प्रोफिलैक्सिस के लिए एलोपेरिनोल है, फिर बॉक्सेस्टाइट है, ओके, प्रोबेनिसिड एसिड, सल्फिन पैराजोन होती है। सूडो गाउट में क्या होता है, पेन में नी में पेन आपको देखने को मिलता है,
यानी नी की इन्फ्लेमेशन होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डिहाइड्रेट के क्रिस्टल देखने को मिलते हैं, पॉजिटिवली बार फ्रेंजेंट होते हैं और वो रोम्बॉइड शेप होते हैं। क्लियर, ऑलमोस्ट हो जाएगा। डायबिटिक है, ओबीस मेल है, डायबिटिक और ओबीस मेल है और उसको लेफ्ट नी में पेन हो रहा है। रोड टेंडर, रोड रेड होट टेंडर है और स्वलन है, डेट विथ इन्फ्लेमेशन और डायबिटिक का तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज कंडीशन है। तो सेप्टिक आर्थराइटिस स्टेफोरियस की वजह से देखने को मिलता होता है। लो बैक पेन है जो कि बटक्स में और बैक ऑफ थाई में रेडिएट कर रहा है। अच्छा, लो बैक पेन जो कि बटक्स में और बैक ऑफ थाई में रेडिएट कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि ये सिनेरियो कुछ शियाटिका का या आईवी डिस्क हर्निएशन का है। लेकिन जैसे ही एक्टिविटी से रिलीव हो रहा है और मॉर्निंग स्टिफनेस है तो एनकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस होता है। एक्सरे करा लोगे तो इसमें आपको बैम्बू स्पाइन देखने को मिलता है। फाइन सिमेट्रिकल ब्रिजिंग स्टेंटिस्मोफाइट्स, इसको बोलते हैं बैम्बू स्पाइन। ट्रीटमेंट में एनसेट और एंटी टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर इस्तेमाल करते हैं। लाइक कौन कौन सी होती है, इन्फ्लिक्सिमाब होती है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एंटीरियर यूवाइटिस होता है। इसके अलावा एओर्टिक रिगर्जिटेशन, प्रोस्टेटाइटिस भी, आईबीडी भी देखने को मिल सकता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ आईबीडी की और सेम फीचर हो तो एक्सियल स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस होता है। जॉइंट पेन फॉलोइंग द जीआईटी और जेनिटल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो वो रिएक्टिव आर्थराइटिस होता है। इसमें रिटस ट्रायड देखने को मिलता है। रिटस ट्रायड में क्या होता है, यूरिथ्राइटिस, आर्थराइटिस और कंजंक्टिवाइटिस होता है। यहाँ पे यूवाइटिस लिखा हुआ है लेकिन असल में कंजंक्टिवाइटिस होता है। फीचर्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का फीचर है, ठीक है, ओके। और लाइक हेडेक है, खासतौर पर टेम्पोरल आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। विजुअल इश्यूज है, 50 साल से ऊपर है तो जैंसल आर्थराइटिस होता है। पेन में अगर शोल्डर मिले, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, शोल्डर में पेन मिले तो वो पोलीमाइल्जिया रूमेटिका होता है। ईएसआर का लेवल ज़्यादा होता है तो आपने स्टीरॉइड देनी होती है। पोलीमाइल्जिया रूमेटिका में लो डोज और जॉइंटल आर्थराइटिस में हाई डोज देते होते हैं प्रेडिनिसोलोन, और साथ में आप क्या दे सकते हो, लाइक साइक्लोफॉस्फामाइड, मिथोट्रेक्सेट, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं।